वंदमी पाशं श्रीपुरवंदमी पाशं श्रीपुरवंदमी पत्रं यत्र विहायसी प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोवणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे सिरिपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्भाषिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। भगवान महावीर का जन्मदिन 10 अप्रैल 2025 में आने वाला है। उन्हीं भगवान महावीर स्वामी के जन्मदिन के पूर्व चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भी आने वाली है, जिस दिन हमारे पावन तीर्थ सिरपुर पर दिगंबरों के द्वारा शान से ध्वजारोहण किया जाता है। यह ध्वजा हमारे जैनत्व के लिए और जिन शासन की रक्षा के लिए घंटा ध्वजादि परिवार विभूषितेभ्यः नित्यम नमो जगति सर्व जिनालयेभ्यः, जिनालय की पूर्णता ही ध्वजारोहण से होती है। और सिरपुर का तो एक मसला ही ऐसा है कि सिरपुर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के मंदिर पर सौभाग्य से सिर्फ दिगंबर ही वर्ष में 5 बार ध्वजारोहण करते हैं। ये ध्वजा एक हमारे दिगंबरों के गौरव का विषय बन गई। यह ध्वजा दिगंबरों की शान है, यह ध्वजा दिगंबरत्व की पहचान है। और इस ध्वजा के लिए हम जितनी बार भी फहराएंगे उतने ही हम सौभाग्यशाली माने जाएंगे। हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके हमें यह अधिकार दिलाया कि हम साल में 5 बार गुड़ी पड़वा, गुरु पूर्णिमा, भाद्र शुक्ल पंचमी और दशहरा और साथ में अंतिम कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को हम 5 बार जिनालय की प्राचीर पर ध्वजा फहराते हैं। और एक ये परिवार दशहरा पर काड़े परिवार को किस अवसर और किस चीज से सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनका परिवार ही ध्वजारोहण करता है। आओ 30 मार्च के दिन शान के साथ, ईमान के साथ और भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि की यह ऊंचाइयों को देने वाली ध्वजा, जिस ध्वजा के माध्यम से हम अपने जैनत्व की पूर्ण पहचान प्रकट कर देते हैं और हम ये कह सकते हैं कि दिगंबर जैन धर्म की शान अंतरिक्ष पार्श्वनाथ से। सिरपुर को श्वेतांबर सिर्फ इसलिए हड़पना चाहते हैं कि वे अपनी प्राचीनता सिद्ध करना चाहते हैं। उन्होंने 11,80,000 वर्ष की एक कल्पना कर डाली कि यह मूर्ति 11,80,000 वर्ष पुरानी है। और इस एक उनके कपोल कल्पित किंवदंती के माध्यम से उन्होंने ये कहा कि खरदूषण ने रेत और गोबर से इस मूर्ति को बनाई। परंतु विचारणीय बिंदु यह है कि खरदूषण मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में हुआ
तो जिस तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ भगवान का तीर्थंकरत्व था, तीर्थंकर उस समय मौजूद थे, उनके काल में थे, तो उस समय मुनि सुब्रतनाथ भगवान की क्यों नहीं बनाई, पार्श्वनाथ की क्यों बनाई? एक प्रश्न। और पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति का दूसरा सवाल यह आता है कि फणावली का बोध ज्ञान कैसे हो गया खरदूषण को? इन सब विषयों के लिए हम ये आधार पर कह सकते हैं कि सिर्फ उन्हें यह सिद्ध करना है कि मूर्ति 11,80,000 वर्ष पुरानी श्वेतांबर है, तो श्वेतांबर मत भी प्राचीन है, लेकिन इसे सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ईसा के पूर्व 320 वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही श्वेतांबर मत की उत्पत्ति हुई। इसके पहले श्वेतांबर मत का कोई उल्लेख नहीं है और तीर्थंकरों ने कोई देवदूष्य को धारण नहीं किया।